सोचो अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी फेक थी। तुम जिन लोगों को अपना परिवार समझते थे वो एक्टर थे, तुम्हारी वाइफ स्क्रिप्टेड थी, तुम्हारे दोस्त स्क्रिप्टेड थे और तुम जिस दुनिया को असली समझते थे वो असल में एक बहुत बड़ा टीवी सेट था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आदमी को खुद नहीं पता था कि करोड़ों लोग उसकी ज़िंदगी को 24 घंटे लाइव देख रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है द ट्रूमन शो का। और बिलीव मी, ये मूवी अपने टाइम से बहुत आगे थी। फिल्म की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे फेमस रियलिटी शो से, जिसका नाम है ट्रूमन शो। ये कोई नॉर्मल टीवी शो नहीं था, क्योंकि इसमें एक आदमी की पूरी ज़िंदगी उसके पैदा होने से लेकर अडल्टहुड तक लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी। उस आदमी का नाम था ट्रूमन बर्बैंक। लेकिन ट्रूमन को खुद नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी एक शो है। उसके लिए एक पूरा आर्टिफिशियल शहर बनाया गया था जिसका नाम था सी हेवन। पहली नज़र में ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लगती है। साफ सड़कें, स्माइलिंग लोग, फ्रेंडली नेबर्स और हर चीज़ इतनी परफेक्ट कि जैसे कोई सपना हो। लेकिन असल में यही परफेक्शन सबसे ज़्यादा डरावनी थी। इस शहर में रहने वाला हर इंसान एक्टर था। उसकी वाइफ एक्टर थी, उसका बेस्ट फ्रेंड एक्टर था, उसके कोवर्कर्स एक्टर थे, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी स्क्रिप्टेड लाइफ का हिस्सा थे। ऊपर दिखने वाला आसमान नकली था, मौसम कंट्रोल था और पूरे शहर में हज़ारों हिडन कैमरास लगे हुए थे जो ट्रूमन की ज़िंदगी के हर पल को दुनिया भर में लाइव दिखा रहे थे। ट्रूमन दुनिया का सबसे फेमस इंसान था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो फेमस है। अब फाइनली हम ट्रूमन को देखते हैं जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। सुबह उठकर मिरर में फ़नी फेसेस बनाना, नेबर्स को हेलो बोलना, ऑफिस जाना, रास्ते में वही लोग मिलना, वही बातें होना, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल लगता है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक बड़ी स्टूडियो लाइट टूटकर उसके सामने गिर जाती है। ट्रूमन शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आसमान से इतनी बड़ी चीज़ आखिर गिरी कैसे। लेकिन तुरंत रेडियो पर फेक सीज दिखे सीवर नॉर न्यूज़ चला दी जाती है कि एक एयरक्राफ्ट से कुछ पार्ट्स टूटकर नीचे गिरे हैं। असल में ये शो के डायरेक्टर डैमेज कंट्रोल कर रहे थे ताकि ट्रूमन को शक ना हो। ट्रूमन भी इस बात को मान लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम नोटिस करते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी रेपिटेटिव है। हर इंसान रोज़ वही बातें करता है, वही स्माइल, वही टाइमिंग, वही रूटीन। एक आदमी रोज़ एग्जैक्टली उसी टाइम साइकिल लेकर निकलता है, एक औरत रोज़ डॉग लेकर उसी जगह से गुजरती है। शुरुआत में ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस को समझ आने लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। लेकिन ट्रूमन अभी भी इस पैटर्न को सीरियसली नोटिस नहीं करता, क्योंकि वो बचपन से इसी फेक दुनिया में जी रहा था। ऑफिस पहुंचकर ट्रूमन सीक्रेटली ट्रैवल मैगजीन्स देखने लगता है। वो दूसरे देशों के बारे में पढ़ता है, क्योंकि उसका सपना था दुनिया घूमना। वो इस टाउन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे समुद्र से बहुत डर लगता था, और ये डर भी इंटेंशनली उसके अंदर डाला गया था। बचपन में ट्रूमन अपने पिता के साथ बोटिंग कर रहा था। तभी खराब मौसम के दौरान उसके पिता सपोजली समुद्र में डूब गए थे। उस हादसे के बाद ट्रूमन को पानी से डर लगने लगा, लेकिन असल में ये सब डायरेक्टर की प्लानिंग थी ताकि ट्रूमन कभी आइलैंड छोड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर वो बाहर निकल जाता तो पूरी सच्चाई जान जाता। धीरे धीरे ट्रूमन की ज़िंदगी में अजीब चीज़ें होने लगती हैं। एक दिन अचानक सिर्फ उसी के ऊपर बारिश होने लगती है, जबकि आसपास मौसम साफ होता है। ट्रूमन कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगता है। फिर अचानक बारिश बंद हो जाती है। दूसरी बार रेडियो फ्रीक्वेंसीज गड़बड़ हो जाती हैं और उसे लोगों की हिडन इंस्ट्रक्शंस सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा हो। फिर एक दिन वो नोटिस करता है कि कुछ लोग बार बार उसी जगह रिपीट हो रहे हैं, जैसे वीडियो गेम के NPC कैरेक्टर्स। अब ट्रूमन के अंदर डाउट बढ़ने लगता है कि उसकी दुनिया में कुछ तो बहुत गलत है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया था जब उसकी मुलाकात सिल्विया नाम की लड़की से हुई थी। शो के क्रिएटर्स ने सिल्विया को ट्रूमन की ज़िंदगी में टेम्परेरी लव इंटरेस्ट बनाकर भेजा था। उसका फेक नाम लॉरेन रखा गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सिल्विया सच में ट्रूमन को पसंद करने लगी। एक दिन मौका मिलते ही वो ट्रूमन को वार्निंग देती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी फेक है। वो उसे बताती है कि ये दुनिया असली नहीं है और यहाँ सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। ट्रूमन पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सिल्विया ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन तभी शो के लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और सिल्विया को ज़बरदस्ती ट्रूमन से दूर ले जाते हैं। जाते जाते सिल्विया सिर्फ एक बात कह पाती है कि अगर सच जानना है तो इस जगह से बाहर निकलो। उस दिन के बाद ट्रूमन कभी सिल्विया को भूल नहीं पाया। वो मैगजीन से अलग अलग फेसेस काटकर सिल्विया जैसा चेहरा बनाने की कोशिश करता रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। दूसरी तरफ दुनिया भर के लोग ट्रूमन और सिल्विया की कहानी को लेकर इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि पहली बार किसी ने ट्रूमन को सच्चाई बताने की कोशिश की थी। और वर्तमान में ट्रूमन का शक लगातार बढ़ रहा होता है। एक दिन वो अचानक सड़क पर अपने पिता को देख लेता है, वही पिता जिनकी मौत सालों पहले दिखाई गई थी। ट्रूमन उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन कुछ लोग तुरंत उस आदमी को बाहर पट्टी न रहने वाली है वहाँ से हटाकर ले जाते हैं। अब ट्रूमन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसके पिता सच में मर चुके थे तो फिर वो आदमी कौन था। उसकी वाइफ भी कई बार अजीब बिहेवियर करने लगती है। कभी वो अचानक कैमरा की तरफ देखकर प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगती है। ट्रूमन को उसका बिहेवियर बिल्कुल अननेचुरल लगने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि आसपास के लोग नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव ही नहीं करते, सब कुछ रिहर्स लगता है।
जैसे हर इंसान किसी इनविजिबल स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हो। अब ट्रूमन फैसला करता है कि वो इस शहर से बाहर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, अचानक बसेस खराब हो जाती हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं और रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। हर बार कोई ना कोई रीज़न सामने आ जाता है। अब ट्रूमन का सस्पिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था। उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे इस टाउन से बाहर जाने नहीं देना चाहता। एक दिन ट्रूमन ऑफिस जाने की बजाय अचानक दूसरी बिल्डिंग में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि बिल्डिंग की लिफ्ट एक्चुअली नकली है। पीछे पूरा स्टूडियो सेटअप दिखाई दे रहा था। लोग कॉस्ट्यूम्स बदल रहे थे, लाइट्स लगी हुई थी और कुछ लोग उसे देखकर पैनिक हो जाते हैं। ट्रूमन तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अब उसका शक और मजबूत हो चुका था। डायरेक्टर को भी समझ आने लगता है कि ट्रूमन अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इसलिए वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए उसका सपोजिटली डेड फादर वापस ले आते हैं। पूरा इमोशनल रियूनियन लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। दुनिया भर के लोग रोने लगते हैं। लोग इसे टेलीविज़न हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट बताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रूमन को अब भी कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। और फिर आता है फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट। एक रात ट्रूमन सीक्रेटली घर से भाग जाता है। वो अपने बेड पर पिलोज रखकर फेक बॉडी बना देता है ताकि कैमरास को लगे कि वो सो रहा है। लेकिन जब कैमरास को ट्रूमन दिखाई नहीं देता तो पूरे स्टूडियो में पैनिक मच जाता है, क्योंकि 30 सालों में पहली बार ट्रूमन स्क्रिप्ट के बाहर चला गया था। पूरा शो टेम्परेरी रोक दिया जाता है और सारे हिडन कैमराज उसे ढूंढने लगते हैं। तभी पता चलता है कि ट्रूमन समुद्र में निकल चुका है, वही समुद्र जिससे उसे बचपन से डराया गया था। लेकिन इस बार ट्रूमन डर के बावजूद आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब उसे सच जानना था। डायरेक्टर उसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल तूफान क्रिएट कर देता है। भयानक बारिश, विशाल लहरें और तेज हवाएं उसकी छोटी सी बोट को ऑलमोस्ट पलट देती है। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रूमन डूब जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि पहली बार वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले रहा था। और फिर अचानक उसकी बोट जाकर आसमान जैसी दिखने वाली दीवार से टकरा जाती है। उसी मोमेंट ट्रूमन को समझ आ जाता है कि उसकी पूरी दुनिया सच में फेक थी। आसमान फेक था, समुद्र फेक था और पूरा शहर एक जायंट स्टूडियो था। पहली बार ट्रूमन को अपनी ज़िंदगी की पूरी सच्चाई पता चलती है। तभी उसे एक एग्जिट डोर दिखाई देता है, लेकिन पहली बार शो का क्रिएटर खुद उससे बात करता है। उसकी आवाज़ पूरे आसमान में गूंजती है। वो ट्रूमन को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर की दुनिया इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ तुम सेफ हो, यहाँ सब तुम्हें प्यार करते हैं और बाहर की दुनिया बहुत क्रूअल है। लेकिन ट्रूमन अब अपनी फेक ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। वो समझ चुका था कि स्क्रिप्टेड कंफर्ट से बेहतर पेनफुल फ्रीडम होती है। और फिर मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट आता है। ट्रूमन मुस्कुराकर कैमरा की तरफ देखता है, बाव करता है और कहता है गुड मॉर्निंग एंड इन केस आई डोंट सी अ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इसके बाद वो उस एग्जिट डोर से बाहर चला जाता है। पूरी दुनिया उसे जाते हुए देख रही होती है। कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार ट्रूमन सच में आज़ाद था। और इसी के साथ खत्म होती है द ट्रूमन शो, एक ऐसी फिल्म जिसने ईयर्स पहले ही बता दिया था कि एंटरटेनमेंट, मीडिया और फेक रियलिटी के बीच की लाइन कितनी डेंजरस हो सकती है। आज सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग अपनी फेक परफेक्ट ज़िंदगी दिखाते हैं, ये मूवी पहले से भी ज़्यादा रियल लगती है।